आ जाओ समझ लो। देखो, एक गृहिणी चीनी कीमत में 10% की वृद्धि होने से 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। नहीं तो चीनी का नया और पुराना भाव बताना है, दोनों भाव निकाल के बताने हैं, पुराना भी और नया भी। तो मैंने कल नया भाव तुम्हें बताया था। तो देखो, नया भाव तो निकालना आसान है, नहीं दो तरीके हैं, दो तरीके से आप समझ लो, कोई सा तरीका जो समझ में आ जाए वो बड़े कर लेना। जैसे 10% की क्या हो रही है भाव में, मतलब चीनी कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप ना जितने रुपए हों उसका सबसे पहले क्या निकाल लो, उसका 10% निकाल लो। ठीक है, रुपए कितने मेरे पास में, 500। 500 का मैं 10% निकालूं, ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा 50। ठीक है, बस 2 जीरो खत्म कर दो, 50 बचेगा। तो 500 का 10% कितना बना, 50। तो 50 रुपए बने। इन 50 रुपए की वजह से भाई 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 500 का आप 10% निकालोगे तो 50 रुपए की कीमत मतलब बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि 5 किलोग्राम चीनी इन 50 रुपयों की वजह से कम खरीद पा रही है। समझ में आ रही है ना, आ रही? तो इसका मतलब यही 50 रुपए जिम्मेदार है इस 5 किलोग्राम चीनी के लिए जो कम आ रही है जिसकी वजह से। तो इसका मतलब है ये 50 रुपए किसके बराबर लगा दो, 5 किलोग्राम चीनी के। 5 किलोग्राम चीनी क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इसका मतलब 5 किलोग्राम चीनी कितने की है, 50 रुपए की है। इसका मतलब 1 किलोग्राम चीनी आराम से बता सकते हो अब यहाँ से, 1 किलोग्राम चीनी कितने की होगी भाई, 5 से भाग करा दो, 10 रुपए की होगी। तो ये आ गया यहाँ से नया भाव। ठीक है, नया भाव। नया भाव कितना हो जाएगा, 10 रुपए की कितनी मिल रही है, 1 किलो चीनी, तो 10 रुपए पर केजी, ये भाव हो गया। समझ में आई बात? मतलब नया भाव तो निकाल लोगे यार इसी तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरा समझ लो, पुराना भाव कैसे निकालोगे। पुराना समझ लो, अगर आप इसी तरीके से पुराना भाव निकालना चाहो तो आप ऐसा सोचोगे कि भाई इस समय देखो 10 रुपए केजी का भाव है नया वाला, तो आप इस समय बताओ चीनी कितनी आ रही होगी। तो रुपए आपके पास में कितने हैं, इस समय आपके पास में रुपए आए 500। ठीक है, इस समय वर्तमान में जब चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई है, भाव कितना चल रहा है 10 रुपए पर केजी का, तो अगर मैंने इसे 10 से भाग करा दिया तो कितनी चीनी आ रही होगी इस समय, तो इसका मतलब इस समय 50 किलोग्राम चीनी आ रही होगी। इस समय अगर मेरे पास में 500 रुपए हैं और 10 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिल रही है, तो इसका मतलब मैं कितनी चीनी खरीद पाऊंगा इस समय, 50 किलोग्राम चीनी खरीद पाऊंगा। इसका मतलब है पहले कितनी चीनी आ रही थी, 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा था। यानी जो चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है यानी अब। तो इसका मतलब है पहले 5 किलोग्राम चीनी फालतू आ रही होगी या ज्यादा आ रही होगी, कम आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। तो इसका मतलब पहले ज्यादा आ रही होगी, अब कम खरीद आ रही, अब कम आ रही ना। तो इसका मतलब इस समय कितनी आ रही है 50 किलोग्राम, तो पहले चीनी कितनी आ रही होगी, पहले आ रही होगी 55 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गई, यानी पहले 5 किलोग्राम चीनी फालतू आ रही होगी, तभी तो अब कम मिलने लगी है। पहले 55 मिली है तो 5 किलोग्राम कम होगी तो 50 मिलेगी ना। अब 55 किलोग्राम चीनी ये पहले मिली थी, तो यहीं से तो निकालेंगे पुराना भाव। 55 किलोग्राम चीनी, रुपए कितने हैं, रुपए आपके पास में 500 ही है, रुपए कम ज्यादा ना हो रहे हैं। ठीक है, रुपए 500 ही है। तो 500 रुपए में अगर आप 55 किलोग्राम चीनी खरीदोगे तो किस भाव से पड़ेगी, आराम से निकाल सकते हो। तो ये पुराना भाव आ जाएगा, कोई भाग करा दो इसे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से काटो तो 11 बार कट गया, 5 से काटो तो 100 बार कट गया, और 11 से भाग कर दो 100 को, तो कितना आ जाएगा 9 सही 1/11 रुपया पर केजी। तो ये वाला आ गया पुराना भाव। ठीक है, तो ये तरीका एक। तो दूसरा तरीका अब समझ लो, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका बताया था आप कीमत पकड़ लो, यानी कीमत में कितनी वृद्धि हुई है 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, मतलब पहले जो कीमत होगी इसकी वो कितनी होगी 10, अब बढ़ गई है, तो अब वृद्धि होगी तो कितनी हो गई है 11 हो गई है। तो आप ना कीमत की जो वृद्धि हुई है परसेंट में उसे आप फ्रैक्शन में बना लो। बना लिया भाई, कीमत पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 11, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई है। 10 का आप 10% निकालोगे तो 1 बनेगा, 10 पे 1 की वृद्धि करोगे तो 11। अब ये जो कीमत होती है, जो सामान आता है यानी उसका अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, 10 का और 11 का आप रेशियो उल्टा बना लो, तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अब इसका मतलब है ये वाला जो सामग्री है पहले इतनी आ रही थी, अब इतनी आ रही है, तो कितने किलोग्राम कम आ रही है, तो एक रेशियो कम आ रही है। यही सवाल में यहाँ पे दे रखा हुआ कि 5 किलोग्राम चीनी 10 किलोग्राम चीनी कम कितनी भी दे सकता है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 1 का मान 5 केजी, 1 यूनिट का मान, एक रेशियो का मान। तो इसका मतलब अगर मुझे पुराना भाव निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा चीनी पहले कितनी आ रही थी, नया भाव निकालना है तो देखना पड़ेगा नई अब इस समय चीनी कितनी आ रही है। तो देखो नया भाव तो यहाँ से निकलेगा। अब इस समय पूछो मैं कि इस समय चीनी कितनी आ रही है भाव बढ़ने के बाद में, तो आप कहोगे 5 ढाई 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम चीनी आ रही है इस समय, तो नया भाव भी यहीं से निकलेगा। रुपए कितने आपके पास में 500, तो 500 को भाग करा दो, कितना आ जाएगा 10 रुपया पर केजी। ये तो आ गया नया भाव। पुराना निकालना है तो यहाँ पे कितनी चीनी मिल रही है 5 की 11 में गुणा करो, तो पहले कितनी आ रही थी 55 किलोग्राम,
रुपया कितने आपके पास में 500 ही है, ठीक है। तो अब यहां से करोगे तो वही आएगा, कितना आ रहा था 9 सही 1/11 रुपया पर केजी। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, आप बस निकालना सीख जाओ, ठीक है। या तो ये तरीके से निकालना सीख जाओ या इस वाले तरीके से निकालना सीख जाओ, दोनों तरीके समझ में आ गए। कर दोगे अब अगला सवाल दूं तो, उतारो जल्दी से।